हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा चांद। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है और आज दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक भी। भगवान बुद्ध ने करीब 2600 वर्ष पहले बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और आज बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं अपनी आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, जब कपिल वस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नेहार देवध जा रही थी। तो रास्ते में ही लुम्बिनी वन में बुद्धा का जन्म होता है। ये जगह नेपाल में पड़ती है। जन्म के बाद उनका जो नाम था वो सिद्धार्थ रखा गया। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था और उसके बाद सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया और यही कारण है कि बुद्धा को उनकी मौसी के नाम गौतमी से गौतम कहकर भी जाना जाता है। बुद्ध से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप सबके सामने आज की वीडियो में लेकर आई हूं, जिसमें से पहला है कि मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। दूसरा फैक्ट आपको बता दें दोस्तों, दुनिया भर में 170 करोड़ से 200 करोड़ लोग बौद्ध हैं, जो दुनिया की आबादी का 22 से 25% हिस्सा भी हैं। इसके अलावा जिस तरह मुस्लिम के लिए कुरान है और ईसाइयों के लिए बाइबल है, ठीक उसी तरह बौद्धों के लिए कोई एक केंद्रीय धर्म ग्रंथ नहीं है। बौद्ध धर्म के अनगिनत ग्रंथ हैं जिन्हें कोई भी एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में पढ़ नहीं सकता। त्रिपिटक को बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अन्य धार्मिक प्रथाओं की तरह बौद्ध धर्म में किसी व्यक्ति को एक निर्माता, ईश्वर या देवताओं में विश्वास करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। बौद्ध धर्म 3 बातों में ही विश्वास करता है। पहला तो ये कि कुछ भी स्थायी नहीं है, यानी कि नथिंग इज परमानेंट। और दूसरा ये कि सभी कार्यों के परिणाम होते हैं, यानी कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन। और लास्ट ये कि कार्यों को बदलना संभव है, यानी कि हम अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं, अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला फैक्ट जो बुद्ध को लेकर है वो ये है कि बुद्ध को अक्सर महान चिकित्सक कहा जाता था, क्योंकि वे मुख्य रूप से मानव पीड़ा के कारण की पहचान करने और इसे खत्म करने का तरीका खोजने के लिए काफी मशहूर थे। इसके अलावा बुद्ध के आइडियोलॉजी की बात करें तो बुद्ध के अनुसार खुशी का रहस्य सरल है। जो आपके पास है उसे आप चाहो और जो आपके पास नहीं है उसे आप मत चाहो। बेसिकली ये बुद्ध की आइडियोलॉजी थी और यही 2 आइडियोलॉजी बुद्धा बिलीव करते थे और दूसरों को भी यही सिखाया करते थे। आचार्य ओशो यानी कि रजनीश, जो कि एक भारतीय रहस्यमय गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक थे, वो भी ये कहते थे कि बुद्ध के बाद उनके आसपास भी कोई जा सके ऐसा महामानव विश्व ने या फिर भारत ने आज तक निर्माण नहीं किया है। मार्को पोलो, जो कि बहुत ही फेमस ट्रैवलर, मर्चेंट और राइटर थे, जिन्होंने पूरे एशिया को सिल्क रोड के थ्रू ट्रैवल किया था, वो भी ऐसा मानते थे कि अगर बुद्ध ईसाई होते तो वे प्रभु यीशु मसीह के महान गुरु होते। उनका जीवन इतना अच्छा और इतना शुद्ध था। अगले फैक्ट की बात करते हैं तो दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि बुद्ध की पिक्चर में आपको हमेशा उनके लंबे कान दिखते होंगे। हकीकत में कान उनके लंबे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हर पिक्चर में उनके लंबे कानों को दिखाया जाता है। तो ऐसा क्यों है? बेसिकली इसका रीजन ये है कि बुद्धा के लंबे कान नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को सिंबलाइज करते हैं, इसीलिए हर पिक्चर में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, बुद्ध के महापरिनिर्वाण और अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख को भारत में उनके अनुयायियों के बीच भी विभाजित किया गया है और उसे अलग अलग जगहों पर दफनाया गया था। प्रत्येक कब्रगाह पर एक बड़ा गुंबद के आकार का भव्य स्तूप का निर्माण भी कराया गया था। एक अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट शायद ही आपको पता होगा वो ये है कि भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की छवि या फिर प्रतिमा एक बोधिसत्व के रूप में भगवान बुद्ध के साथ स्थापित की जाती है। भारत के विहार, स्तूप, चैत्य जैसे बौद्ध मंदिरों में बौद्ध सम्मेलनों या कार्यक्रमों या फिर जितनी भी रिलीजियस रैलीज होती हैं बुद्धा की, वहां बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा एक साथ ही आपको नजर आएगी। उनकी भारतीय बौद्ध के बीच की जो लोकप्रियता है वो उस चीज ने उनको बौद्ध धर्म के महान कार्यों ने जो भी उनके रहे हैं उन्हें भगवान के साथ ये जगह दिलाई है।
1950 में ही बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के लिए जो काफी वो अट्रैक्ट हुए थे, उसके बाद से ही उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ अपना रिलीजन बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया था। क्योंकि अंबेडकर वैसे तो हिंदू फैमिली में जन्मे थे, लेकिन हिंदू धर्म में होने वाले जो कास्ट सिस्टम थे, सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होते थे वो कहीं ना कहीं दलित लोग थे, और अंबेडकर जी भी उनमें से एक थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि उन्होंने पूरी तरह से हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि बौद्ध धर्म में कहीं से भी जो ये कास्ट सिस्टम है वो नहीं है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े बड़े बुद्ध स्टैच्यू अफगानिस्तान में हुआ करते थे। हालांकि 2001 में इस्लामिक कट्टरपंथी तालिबान ने इन विशाल बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट भी कर दिया। इसके अलावा हिंदू धर्म को मानने वाले कुछ लोग बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में भी देखते हैं, जबकि ज्यादातर जो बौद्ध लोग हैं और खुद बुद्धा भी भगवान पे बिलीव नहीं करते थे, और खुद को किसी भी भगवान का अवतार होने की बात से भी वो हमेशा रिजेक्ट करते आए थे। इसके अलावा बुद्ध के एक बेटे भी थे जिसका नाम राहुल था, जिसने जन्म के कुछ समय बाद ही बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था। उनका पुत्र बाद में पहला श्रामणेर यानी कि बौद्ध भिक्षु बना था। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बुद्ध से जुड़े। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।